नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग कल फ्राइडे के लिए कौन सा हमारा सी मतलब किस स्ट्राइक प्राइस का सी और किस स्ट्राइक प्राइस का पी कैसे किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसके लेवल्स क्या रह सकते हैं, हम सब चीज़ देख लेते हैं। आपको तो पता है कल का जो हमारा एक्सपायरी था 14 का, उसमें हमने एक 24,350 का आपको जो पी दिया था, वो पी का लेवल मैंने आपको लगभग 178 का बाइंग लेवल एक बताया था और उसका टारगेट बताया था लगभग 240-300 तक का मैंने टारगेट बताया था। लेकिन जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि 40 पॉइंट्स हमें लेने हैं, तो हमारा वो टारगेट 2 बार अचीव हुआ है। आप लास्ट वीडियो मेरा जाके देख लेना, 2 बार हमने सक्सेसफुली वो टारगेट को अचीव कर लिया है। सो आप वो एक बार देख लेना वीडियो जाके लास्ट टाइम, तो आपको थोड़ा उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे कॉल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो आइए अभी हम शुरू करते हैं 24,100 के सी से, जो 22 का एक्सपायरी वाला रहेगा। सो यहाँ पे देख लें हमारे कुछ लेवल्स आए निकल के। सो हम लोग वो लेवल्स पहले देख लेते हैं। अभी आपको देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो हमारा जोन है 208, सॉरी, सो यहाँ पे देख सकते हो आपके 208 वाला जो हमारा जोन है 200 लगभग अपन पकड़ के चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, सो आपको वो ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन के मैं पॉइंट्स आपको लिख के दे रहा हूँ। 208 टू 230 आप पकड़ के चलो। सो ये हमारा बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मार्किंग किया 2034 और ये वाला एक मार्किंग है और ये वाला एक मार्किंग है। सो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अभी देखिए, अभी मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, सो ये आपको देखना है कि यहाँ तक अगर वहाँ पे जाती है तो ये अपना सपोर्ट या इस तरीके से कुछ काम कर सकती है यहाँ पे। जब तक ये ऊपर का ब्रेक नहीं करेंगी तब तक आपको ऊपर कॉल के लिए नहीं ले जाना है। सो यहाँ पे एक बार अगर ये ऊपर करता है, मतलब 234 का हमारा ये लगभग या 234 टू 240 का आप पकड़ के चलो, ये हमारा एक बाइंग जोन रह सकता है। और हमारा टारगेट वो केस में है, सो हमारा टारगेट आ रहा है 298 टू 310 तक का हमारे टारगेट रह सकता है। ओके, सो ये हमारे टारगेट हुआ। और इसका स्टॉप लॉस हमारा देखो यही रहेगा 208 के बाद में आपको इसमें अगर फ्लैट खुलती है तो 208 के बाद में आपको इसमें नहीं रुकना है। तो ये ऐसे हो सकता है कि मतलब तुरंत खुल के ये नीचे जा सकती है, मतलब 9 सवा 9 को ही खुल के यहाँ से नीचे आ सकता है ये पुट सी, या तो फिर थोड़ा यहाँ पे प्ले करके इस तरीके से प्ले करके फिर नीचे आ सकता है। जब भी ये जो भी टाइम को नीचे आता है आपको इसमें से निकल जाना है, वो आपको एक ध्यान में रखना होगा। सो ये हमारे एक फ्लैट का केस हुआ। सो ये हमारे इसका स्टॉप लॉस हो गया। सो ये देखिए, इसके फ्लैट का आपको टॉप टारगेट या आप लेवल्स कहीं तो भी नोट करके लिख देना आपके सिस्टम में, या तो फिर आपके बुक्स में, ये कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे आप एक बार ये लेवल्स नोट करके रख देना। सो ये हमारा फ्लैट का केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप का केस। जैसे अगर समझो गैप अप होता है तो लगभग इसका ओपनिंग पॉइंट जो रहेगा ना, ये इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे रह सकता है लगभग, ये जो है 275 समझो यहाँ पे कहीं ओपन होता है। तो हमें इसके लिए एक वेट करना है ये लेवल के लिए। तो ये हमारा लेवल आ रहा है 250 का। तो जैसे अभी यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो एक बार के लिए हमें इसको नीचे आने देना है, फिर यहीं पे आप कहीं पे बाइंग कर सकते हो। 250 टू 270 के बीच में आपका ये बाइंग पॉइंट रहेगा। और यहाँ से फिर आपको एक बार यहाँ से आपको एक बार ये टारगेट मिल सकता है, जैसे कि 320 प्लस टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे। सो ये एक हमारा लेवल है अगर गैप अप होता है तो। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग और एक लेवल देख लेते हैं, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। इसका स्टॉप लॉस भी एक बार आप नोट कर लो। सो इसका स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 220 या 230, ये हमारा उसका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 20 पॉइंट्स का लगभग आपका 20-30 पॉइंट्स का आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये हुआ हमारा गैप अप का केस। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन का केस। अगर समझो गैप डाउन होते हैं ये मार्केट, मतलब निफ्टी गैप डाउन होते हैं तो इसके चांसेस काफ़ी है यहाँ तक नीचे खुलने के। मतलब इससे यहीं पे मतलब 175 टू 180 तक कहीं पे खुल सकता है शायद। सो ये इसका रहेगा हमारा बाइंग पॉइंट, और इसका टारगेट हमारा रह सकता है बस ये लेवल तक, यहाँ तक की। मतलब ये लेवल हमारा क्या रहा है, टारगेट 218, 200
30 तक मैक्सिमम। पर देखो ये वाला जो ट्रेड मैं आपको बोलता हूँ ना हमेशा, जो डाउनवर्ड्स में आ रहा है, और अगर उसका बॉटम एक बार तोड़ देगा ये, तो ये ट्रेड में एक्चुअली हमें बैठना ही नहीं है, मतलब ये ट्रेड हमको लेना ही नहीं है। सो ये हम लोग मैक्सिमम हो सकता है कि इसको हम लोग अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर खुली तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी यहाँ से नीचे भी जा सकता है। सो जैसे ये बना है यहाँ पे आके नीचे आ गई, जैसे ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो ये वाला ऐसे, ये वाला केस भी हो सकता है। सो आपको वो स्टडी करना है। अगर ये केस हो के देखो ऐसे नीचे आ गया, तो ये वापस यहाँ तक ऊपर तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये हमेशा आपको पता है बाइंग जो होता है इसमें ऑप्शंस में वो टाइम डिके होते रहते हैं। सो टाइम डिके की वजह से ये नीचे नीचे आ सकता है। इसलिए मैं आपको कभी भी जो इसका अल्टीमेट जो नीचे का डाउन लेवल होता है ना, उसके नीचे मैं आपको कभी भी ट्रेड करने के लिए मना करता हूँ, या आपको फिर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो वो एक आप थोड़ा देख के आपको करना पड़ेगा। वो आप देख देख के धीरे धीरे आपको चार्ट जैसे जैसे देखोगे वैसे आप सीख जाओगे वो। सो ये हुआ हमारा सी का। अभी हम लोग देख लेते हैं पी का भी लेवल देख लेते हैं। सो अभी हमारा पी जो है वो 24,200 का हमने पी लिया हुआ है स्टडी में। सो ये हमारा पी है। सो अभी देखो इसमें भी एक हमारा नो ट्रेडिंग जोन आ रहा है, मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा हुआ है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे भी आपको लिख के देता हूँ। ये नो ट्रेडिंग जोन हमारा है 180, या इवन आप 175 भी पकड़ सकते हो। चलो 180 पकड़ते, 180 टू 195 तक हमारा है ये नो ट्रेडिंग जोन है। सो इसके बीच में मार्केट हो सकता है कि ऐसे ऐसे खेलते रहे बहुत देर तक ऐसे खेलती है, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं। मतलब यहाँ पे हमें कुछ लेके मतलब 10-20 पॉइंट के लिए तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं ना। सो जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा लॉट पे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ठीक है कि वो चलो उन्होंने 5 रुपीज़ भी अगर ले लिए और उनके अगर 10 लॉट है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसे वाले ट्रेड्स रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, आप बहुत कैपिटल से खेलते हो, या फिर बहुत ज़्यादा लॉट से मतलब 36 लॉट से 20 लॉट से खेलते हो, तो आपको 5-10 पॉइंट्स में आपको काफ़ी हो जाता है। सो इसलिए मैं आपको वो वाले ऐसे वाले ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये हमारा रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। तो ये आपने एक बार नोट कर लिया। अभी देखो अपने को देखना है, अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर की ओर जाती है तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट ये हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट क्या है, सो देखो हमारा बाइंग पॉइंट इसमें आ रहा है 180 टू 190, ये हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। बाद में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यही वाला स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ये 160 का स्टॉप लॉस रहेगा। एसएल थोड़ा नीचे रखते हैं हम लोग, और 150 का आप लोग एसएल पकड़ के चलो। और हमारा टारगेट जो रहेगा, टारगेट हमारा आ रहा है 253, टारगेट आ रहा है 253 260 तक आप पकड़ के चलो। सो ये हमारा टारगेट हुआ। सो ये हमारा हुआ फ्लैट का केस। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार गैप डाउन का केस देख लेते हैं। समझो अगर गैप डाउन होती है मार्केट, सो एक बार ऐसे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो सकती है। सो 225 से 230 तक ओपन हो सकती है मार्केट। और आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर ये 200 प्लस अगर गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन होती है, तो ये हमें बिल्कुल छोड़ देना है। हमारा जो ट्रेड है ना, ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये इतने बड़े अगर गैप डाउन में होना, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, किसी की भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। कोई भी कितना भी मतलब पुराना यूट्यूबर हो, या फिर काफ़ी एक्सपीरियंस यूट्यूबर हो, या फिर कोई फाइनेंस वाला हो, तो इनका 200 पॉइंट में उनका मतलब इतना नहीं चलता है वो गैप डाउन। तो वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि अगर इतनी बड़ी गैप डाउन गैप अप होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो हमारे जो ये है, ये मैक्सिमम 100 पॉइंट तक भी अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो हमारे ये स्ट्रेटजीज हमारे काम करते हैं। अदरवाइज 200 प्लस अगर होते हैं तो मतलब किसी की भी स्ट्रेटजी काम नहीं करते, मैंने आपको वही बताया अभी। सो ये देख लेते हैं एक बार। सो ये अभी हमारा इनकेस 250 25 तक अगर ओपन होता है, तो एक बार के लिए हमें यहाँ पे नीचे आने का वेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नीचे आता है ना, तो फिर यहाँ से हमें एक ट्रेड मिल सकती है इस तरीके से ऐसे। सो ये ऐसी ट्रेड हमें मिल सकती है यहाँ पे। सो आप देख लो एक बार, एक मैं रफ फिगर बना रहा हूँ बिल्कुल। सो हमारा वो केस में हमारा 190 हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा वो केस में 270 तक का भी हमारा टारगेट रह सकता है उसमें। सो ये हमारा टारगेट हुआ, और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल रहेगा इसके नीचे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे, मतलब 170
160 आप पकड़ के चलो, 160 आपका SL रहेगा। सो ये भाई हमारा वो एक गैप डाउन का केस। और अभी हम लोग देख लेते हैं गैप अप का केस, एक देख लेते हैं एक बार। सो अगर निफ्टी अगर गैप अप होता है तो फिर इसमें ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे भी ये खुल सकता है, से अराउंड यहाँ तक ऐसे खुल सकता है। अब यहाँ पे भी आपको वही देखना है कि अगर ये फ्लैट ऐसे यहाँ पे जा रहा है ना, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। अगर ये फ्लैट पूरा मतलब ऐसे ये जैसे कैंडल बने हुए ना यहाँ पे, ये बने हुए या फिर ये बने हुए ऐसे, सो ऐसे अगर होता है तो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छा खासा मतलब ऐसे एक बड़ा एक कैंडल मिल जाए तो उसके सेकंड थर्ड कैंडल में भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, मतलब 25 to 30 पॉइंट्स आपको सेकंड थर्ड कैंडल में भी मिल जाते हैं। हाँ, सो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए अगर फ्लैट खुल के ऐसा आता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर अपना ये टारगेट हो सकता है। सो हमारा टारगेट क्या आ रहा है वो केस में, ये हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा। सो हमारा बाइंग पॉइंट है 150 to 160 तक, और प्लस हमारा टारगेट जो है, टारगेट हमारा रहेगा 194 सॉरी 200 to 210 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। सो ये हमें यहाँ पे मतलब 50-40 पॉइंट्स आपको हमको यहाँ मिल सकते हैं। सो ये एक हुआ। और हमारा स्टॉप लॉस इसका रहेगा बिल्कुल ये वाली जो 123 पे मुझे जो नीचे मार्किंग दिखाई अभी, ये वाली मार्किंग। सो 120 पे हमारा SL रह सकता है। सो ये एक हुआ हमारा SL। सो इसके अगर नीचे जैसे अल्टीमेटली नीचे जाती है तो फिर मतलब उसमें हमें ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि वही है जो लेवल के अगर मतलब मेन बॉटम के नीचे अगर जा रहा है तो फिर हमें थोड़ा उससे थोड़ा दूरी रहना है, मतलब वो वाले कॉल ऑप्शन से या पुट ऑप्शन से कोई भी रहे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इसमें समझने में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। सो ओके, अभी हम लोग मिलते हैं कल। बाय दोस्तों।